अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि। सरयू नदी के किनारे बसा यह प्राचीन शहर सदियों से श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रहा है। यहाँ हर गली, हर मंदिर और हर मोड़ पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है और हाल ही में राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की पहचान और भी मजबूत हुई है। लेकिन इसी पवित्र भूमि पर 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बाईस साल की दलित युवती, जिसे हम निशा कहेंगे, की जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक विभत्स अपराध था। 27 जनवरी 2025 की रात अयोध्या के पास के एक छोटे से गांव में निशा सत्संग के लिए घर से निकली। निशा एक खुशमिजाज लड़की थी जो अपने परिवार के बेहद करीब थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह घर के कामों में मदद करती थी। उस रात भी वह रोज की तरह सत्संग में गई, लेकिन यह उसकी आखिरी रात साबित हुई। रात के 10 बजे के करीब जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता होने लगी। उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 4 दिन तक कोई खबर नहीं आई और फिर 31 जनवरी को गांव के पास एक सूखी नहर में एक लाश मिली। जब परिवार ने जाकर देखा तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वह निशा की लाश थी, लेकिन लाश की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। निशा के शरीर पर गहरे जख्म थे, हड्डियां टूटी हुई थी और सबसे भयानक बात, उसकी आंखें फोड़ी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरिंदों ने उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हों। पुलिस ने जांच शुरू की, गांव के लोगों से पूछताछ हुई, मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और जल्द ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया: हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों ने निशा को सत्संग से लौटते वक्त देखा। वे शराब के नशे में थे। उन्होंने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और गांव के बाहर ले गए। वहां उसके साथ अमानवीय हरकतें की गईं। जब उन्होंने देखा कि निशा बच सकती है और पुलिस को सब कुछ बता सकती है, तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। उसके शरीर पर धारदार हथियारों से वार किए गए। उसकी आंखें फोड़ दी गईं ताकि उसकी पहचान न हो सके। और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को उठाकर नहर में फेंक दिया गया। लेकिन अपराधी एक बात भूल गए, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने जांच तेज की। आरोपियों के डीएनए टेस्ट किए गए, मोबाइल लोकेशन से सबूत मिले और गवाहों ने बयान दिए। जल्द ही यह साफ हो गया कि निशा के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं था। यह जातिगत हिंसा, शक्ति प्रदर्शन और कानून के डर की कमी को दर्शाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में सपा का कोई न कोई दरिंदा जरूर शामिल होगा। निशा की हत्या के मामले में पुलिस जांच जारी है और विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाज में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निशा के परिवार ने इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर यह केस वायरल हुआ। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में निशा को इंसाफ मिलेगा या यह केस भी उन हजारों केसों की तरह धूल में दबकर रह जाएगा? निशा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आखिर कब तक हमारी बहनें, बेटियां इस समाज में असुरक्षित रहेंगी? कब तक कानून का डर इन दरिंदों में नहीं होगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम, आप और पूरा समाज सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाएंगे? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए।